हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, महाभारत युद्ध के पूर्व पांडवों का यश बढ़ता जा रहा था। पांडवों का बढ़ता यश देखकर धृतराष्ट्र चिंतित हो उठे। इसलिए धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री और राजनीतिक विशेषज्ञ कणिक को बुलवाया और सलाह मांगी कि मुझे बताओ कि मुझे पांडवों के साथ संधि करनी चाहिए अथवा युद्ध। इस पर कणिक ने धृतराष्ट्र को एक बहुत रोचक कथा के द्वारा कूटनीति समझाई। दोस्तों, यह कथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि यह कथा हमारी जीवन शैली में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। दोस्तों, इस रोचक कथा को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब पांडवों का बढ़ता यश देखकर धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने मंत्री और राजनीतिक विशेषज्ञ कणिक को बुलवाया और पूछा, कणिक, मुझे बताओ कि मुझे पांडवों के साथ संधि करनी चाहिए अथवा युद्ध। कणिक बोला, महाराज, छोटे से कांटे की नोक भी बहुत दिनों तक रह जाए तो मवाद बना देती है, इसलिए शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। साम दाम दंड भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है। इस पर धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा पूर्वक कणिक से पूछा, कणिक, यह बताओ कि साम दाम दंड भेद द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जाता है। तब कणिक ने धृतराष्ट्र को एक कथा सुनाई। किसी वन में एक बुद्धिमान गीदड़ रहता था। उसके 4 मित्र बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्हें एक हट्टा कट्टा हिरन दिखा तो उन्होंने उस हिरन को मारने की योजना बनाई। गीदड़ बोला, ये हिरन जब सो जाएगा तो चूहा उसके पैरों को कुतर ले, फिर बाघ उसे मार डाले और तब हम सब मिलकर इसे खाएंगे। योजना के अनुसार उन्होंने हिरन को मार दिया। फिर गीदड़ ने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब स्नान करके आओ, तब तक मैं हिरन की देखभाल करता हूँ। सब स्नान करने चले गए। सबसे पहले बाघ लौटा तो उसने गीदड़ को परेशान देखा और पूछा, मित्र, तुम किस दुविधा में हो। गीदड़ बोला, बाघ, चूहे ने मुझसे कहा है कि हिरन को तो मैंने मारा है और बाघ मेरी कमाई खाना चाहता है। चूहे का यह घमंड सुनकर इस हिरन को खाने की मेरी इच्छा नहीं है। बाघ बोला, यदि ऐसा है तो मैं अपनी दम पर पशुओं को मारकर खाऊंगा। यह कहकर बाघ चला गया। इतने में चूहा वहां आया। गीदड़ ने चूहे से कहा, नेवला कह रहा था कि बाघ के काटने से हिरन का मांस विषैला हो गया है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा, मैं तो चूहे को मारकर खाऊंगा। इस बात पर चूहा बहुत डर गया और अपने बिल में घुस गया। फिर भेड़िया पहुंचा तो गीदड़ बोला, भेड़िया भाई, बाघ बहुत गुस्से में है, वह बाघिन के साथ यहाँ आने वाला है, तुम्हें जो ठीक लगे करो। यह सुनकर भेड़िया भी भाग निकला। अब नेवला वहां आ गया तो गीदड़ ने नेवले से कहा, मैंने बाघ, भेड़िए और चूहे को तो मारकर भगा दिया, यदि तुझे घमंड है तो तू भी मुझसे लड़ ले। नेवला बोला, जब वे सब तुमसे हार गए तो मैं कैसे जीतूंगा। यह कहकर नेवला भी वहां से चला गया। सबको भगाकर गीदड़ अकेला ही हिरन का मांस खा गया। यह कथा सुनाकर कणिक ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, चतुर राजा को भी चाहिए कि गीदड़ की तरह डरपोक को भयभीत कर दे, शूरवीर के आगे हाथ जोड़ ले, लोभी को प्रलोभन देकर और कमजोर को पराक्रम से वश में कर ले। कणिक ने कहा, शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिए। प्रण लेकर और धन का लाभ देकर, विष या धोखे से भी शत्रु को समाप्त कर देना चाहिए। मारने की इच्छा रखते हुए भी मीठा बोलो, लेकिन मारकर अफसोस व्यक्त करो। जिन पर शंका नहीं होती उन्हीं पर अधिक शंका करनी चाहिए। जो विश्वास पात्र नहीं है उन पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जो विश्वास पात्र हैं उन पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। हर जगह पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में गुप्तचर रखने चाहिए। बगीचे, टहलने के स्थान, मंदिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कुएं, पहाड़, जंगल और सभी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर गुप्तचरों की अदला बदली करते रहना चाहिए। वाणी का विनय और हृदय की कठोरता, भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुरा कर बोलना, यह नीति निपुणता का सूचक है। जो अपने शत्रु से संधि करके निश्चिंत हो जाता है, उसका होश तब ठिकाने लगता है जब सर्वनाश हो जाता है। अपनी बातें केवल शत्रु से ही नहीं
मित्र से भी छिपानी चाहिए। अतः राजन, आपको पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। वे दुर्योधन आदि से बलवान हैं। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि उनसे भय न रहे और बाद में पश्चाताप भी न करना पड़े। यह कहकर कणिक अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।